रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी और व्रत के बाद हवन करती थी और भगवान ने उसकी हवन वेदी सोने की बना दी। एक बार यह बात साहूकार की पत्नी को मालूम हुई तो वह साहूकारनी ने अपने साहूकार से कहा, हे साहूकार, पंडितानी की वेदी चुरा ली जाए। वेदी साहूकार ने उठाकर मिट्टी की रख दी। सुबह होते ही पंडितानी ने देखा कि सोने की वेदी की जगह मिट्टी की वेदी पाई गई। पंडितानी बोली, हे भगवान, जो मेरी हवन वेदी ले गया हो वह मिट्टी का हो जाए। मेरी सोने की होवे, इतना कहना क्या था कि वेदी सोने की हो गई। साहूकार ने जाके पंडितानी से पूछा कि आप कौन सा व्रत करती हो। पंडितानी बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, उसकी विधि क्या है। पंडितानी बोली, एक काठ के पटा पर एक पवित्र लोटे में जल भरकर रखें। लोटे पर रोरी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद एक गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दिए जाएं। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें तथा स्वयं तिलक लगा लें। इसके बाद 1.5 पाव शक्कर, 1.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 4 पेड़ा 6 पेड़ा बनावें। एक पेड़ा मंदिर में चढ़ावें, दूसरा पेड़ा अपने पतिदेव को देवें, तीसरा पेड़ा अपने सखी से बदलें, सखी ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें, चौथा पेड़ा परिवार को वितरित करें, पांचवा पेड़ा स्वतः खाएं, छठवां पेड़ा के 6 भाग बनाएं। पहला गाय को खिलाएं, दूसरा भाग गाय के ग्वाल को देवें, तीसरा चलते फिरते बालक को देवें, चौथा गर्भवती स्त्री को देवें, पांचवा तुलसी जी को अर्पित करें, छठवां तुलसी की क्यारी अथवा गमले में चढ़ावें। 6 पेड़े बनाकर विधि विधान सहित पूजन व कथा कहें। चंद्रोदय के समय लोटे में रखें। जल से चंद्रमा को अर्घ देवें। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत की विधि बतलाई। उसकी पत्नी ने व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था।